কেন কতজন আমরা আছি থ্যাংক ইউ परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार राम राम सबही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए यति सति साधु संत सयाने राम नाम दिश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर पावन भक्त भरे भजनी भजते राम राम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते राम नाम गुण जन गाते स्वर संगीत से कीर्तन कथा करते वेदवान साधु सरस मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान
मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा सब साधन परम, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुबह राम कृपा कर पाना, मन में राम धून जप फिरे, रहूं मैं राम में होकर लीन, जैसे जल में लीन अधीन, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें पाप कृपा प्रसाद है राम की देवी, बाल ब्याल जन कृपा प्रसाद सुखा सुख स्वाद, राम नाम दिन रहित विवाद, प्रभु
तेनू छट जाएंगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे। अंत वेले सब तेनू छट जाएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे। जिन्ना पुत्रा नो दुहती पालिया। बड़ा अच्छा लिखा है कवि ने, बहुत सुंदर लिखा है। जिन्ना पुत्रा नो दुहती पालिया, अंत नो ओयो लाभू लाणगे, अंत नो ओयो लाभू लाणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे, अंत वेले सब तेनू छट जाने। जिस कुटम दे विच रहा तू उमर भर, रात रखन तो भी ओ घबराणगे, रात रखन तो भी ओ घबराणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे, अंत वेले सब तू छट जाने। जिन्ना दे पल्ले न तोशा नाम दा, रस्ते विच ओ बैठ के की खाणगे, रस्ते विच ओ बैठ के की खाणगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे। जिन्ना ने कीती कमाई नाम दी, जिन्ना ने कीती कमाई नाम दी, अंत नू सतगुर द्वारे जानेंगे, अंत नू सतगुर द्वारे जानेंगे। कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जाएंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे, अंत वेले सब तेनू छट जानेंगे। भाई रूपलाल जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हम दोनों कोर्ट में थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। जब भी मिलते ये नहीं कि कोई उनसे राम राम करे, पहले ही वो राम राम जय जय राम करते। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, किंतु बोल वृंदावन बिहारी लाल विधान की। है कि मैं वो आपसे 2 बजने इस वाले संसार हैं। से जाना ही है। तो पंडित जी, क्योंकि पंडित जी का भी समय है, गरुड़ पुराण जी की कथा करेंगे। ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जानरम भूतगणाद सेवितम कपित जम्बो परचार भक्षणम उमा सैक सुतम शोक विनाश
कौशिकार्कं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं श्रीमन्मागणात्पते नमः। आज हम यहाँ सभी इस पांडाल के अंदर जितने भी आए हुए हैं, इसलिए आए। आज का दिन आपको याद करना होगा, हमें आज का दिन याद करना होता है। हमारा जीवन क्या है, हमें आगे बढ़ना क्या है। आज हमारे रूपलाल जी हमारे बीच में नहीं है। कथा का भाव होना चाहिए। कथा क्या होती है? इससे अमृत गिरता हो, जिसमें प्रवचन, जिसमें आध्यात्मिकता बात हो। इसलिए ये आज रूपलाल जी नहीं, लेकिन उनकी याद के लिए आप सभी लोग आए हैं। क्या है? आज उनकी याद है। हमारे श्री राममूर्ति जी, उनके सुपुत्र बड़े वाले हैं, और गुलशन कुमार जी, मैंने 9 दिन कथा करी, लेकिन इनका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके देखिए, आना जाना, लेना देना, ये संसार चक्र है, लेकिन जहाँ प्यार मिले उससे बड़ा कोई काम नहीं होता। प्यार का भूखा इंसान होता है। और आप आज यहाँ पर उनको संबोधन करने आए हैं। दोनों के लिए शांत चित्त के लिए आते हैं। हमारा जीवन है भाई, संसार आवागमन का चक्कर है। धन्य है वो कलियां, वो दर्शवन स्तंभेर कस्मात है। धन्य है वो कलियां जो दुनिया में आकर कुछ रौनक दिखला गई। धन्य है वो कलियां जो दुनिया में आकर कुछ रौनक दिखला गई, लेकिन अफसोस तो उन कलियों पर है जो बिना खिले ही मुरझा गई। क्या हुआ? हमारा जीवन इतना अच्छा बनकर आया, हमने व्यर्थ में गंवा दिया। कहते हैं कौड़ी के भाव गंवा दिया। आज रूपलाल की याद हमें आ रही है, ऐसी आप भी आगे आगे, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर पुष्ट गस्तु विद्या परहस्त धर्म संपन्न काले। पराए हुओं में गया हुआ बाग, और अपना समय व्यर्थ जाने पर हाथ में कुछ नहीं रहता। जिसको हम कहते हमारा है। 10 मिनट तो पंडित को भी चाहिए, 2 मिनट का काम था, 2 बजे हुए थे जब मैंने माइक लिया है। तो हमें जीवन का लक्ष्य जब प्राप्त होता है, जब हम अपने अंदर कुछ देखते हैं। हमारे गरुड़ पुराण जी का अध्याय होता है शुरू। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। किसी को पूजा जाता है और किसी को ठुकराया जाता। आदमी वही होता है जो घर में अपने को स्थिति बनाए, अपने जीवन को कृतार्थ करे। हमें विवेक की जरूरत है, ना कि हमें संसार के यानी जो व्यवहार है उसे हमें करना होता है, लेकिन इसमें से हमें एक विवेक छाड़ना होता है, जिससे हमें बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जिस पर हम चलते हैं। हमारा मार्ग है। हमें अभी अमृतवाणी का पाठ किया। अमृत जिसके मुंह से टपकता है, अमृत उसका नाम है वाणी। जिसका नाम है ब्रह्म, वो है राम। क्या है? राम। ये हमारी अमृतवाणी का सारांश है कि जिसके मुंह से अमृत रूपी शब्द निकलता हो, उसको अमृत रूपी ब्रह्म रूपी राम कहते हैं। जो राम अनेक प्रकार से चला आए हैं। 4 प्रकार के रामों में हमारी एक अमृतवाणी है, जिसको ब्रह्म राम मानते हैं। आइए, हमें बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञान है, हमारी बहुत पुराण है, जिसमें हम व्याख्या नहीं कर सकते आपके सामने, लेकिन टाइम बहुत कम होता है। हमें भी आगे भी काम संभालना होता है। चलिए, एक सत्संग हो रहा था हरिद्वार में, कथा कर रहे थे महाराज। जब कथा कर रहे थे वहां पर, तो उन्होंने संतों से पूछा, भाई सबसे बड़ा अमृत कहाँ मिलता है? तो किसी ने कहा हरिद्वार, किसी ने कहा वृंदावन, किसी ने कहा काशी में। यानी अपने अपने विचारों द्वारा सभी लोग संबोधित करते हैं सभी को, लेकिन विचार उसी का शुद्ध होता है जो सच्ची बात को समय पर परख लेता है, समय पर जान लेता है। मनो इच्छा नास्ति दैव इच्छा प्रवृत्ति। मन की इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं, वो नाशवान होती हैं, लेकिन इच्छा तो उसी की मानी जाती है। दैव इच्छा, परमात्मा रूपी इच्छा को हम उसी पर चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैंने इस प्रकार से हमारा आवागमन है। एक धर्म मार्ग है, दूसरा अधर्म मार्ग। हमें पता नहीं लगता हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं।
हम इसकी बात सुन ली, इसकी बात सुन ली, हम उसी बात को मान लेते हैं। ये हमारे अंदर दुराचारी है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, हमारे अंदर एक बुद्धि का विनाश काले बुद्धि विपरीत है। यानी जब समय हमारा खराब आता है तो हम उस पर विवेक नहीं करते। हमें अपने अंदर के अंदर मैं अहम स्वामी, यानी मैं परमात्मा नहीं हूँ, ऐसा सोच लेता है। खुद आप परमात्मा हो। आप झांक कर देखिए, आपके अंदर जो विवेक है, जो ब्रह्म है, जो आपको बोलने वाला बास है, वही तो आपका ब्रह्म है, वही परमात्मा। कहाँ ढूंढ रहे हो? किस जगह ढूंढते हो? आपके अंदर है। जब तक आपका शरीर है, एक मकान है जो किराए का है, जिसमें आपका वास रह रहा है, उसका मूल समझो, उसकी सफाई रखो, उसकी सुंदरता बढ़ाओ, उसकी सज्जनता बढ़ाओ। झूठ बोल जाते हैं हम थोड़ी थोड़ी बात पर, थोड़े थोड़े पैसों पर झूठ बोल जाते हैं। झूठ नहीं, झूठ असत्य है और सभी जानते हैं सत्य है, ये हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक जिद का स्वाद करते हैं। नामदेव, धुरव, प्रहलाद, भक्त, विभीषण, ये क्या है? एक हीरा है। इन्होंने हमारा जन्म हमें आज याद दिलाया कि जन्म भी कोई चीज होती है। गुरु नानक, रविदास और वीरा, आज से 700 वर्ष पूर्व हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। 7 पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी तक तो हमें याद रहता है, उससे पहले हमारी पीढ़ी चली आई। उन्होंने भी देखा कि संसार में कुछ हीरा है जो हमें जन्म मिलता है, हीरा जैसा। तब कहा वन वांछित फल को देने वाला और परलोक, यह लोक है और परलोक है, यह लोक और परलोक। ये सांसारिक जो भोग रहे हैं हम, ये लोक है। जिसमें हमें याद किया जाता है वो परलोक है। भाई बहुत अच्छा आदमी था, सबके काम में आता था, सबका साथ देने वाला था, सबके अच्छा था। देखो भाई धनवान तो था, लेकिन दूसरों के दुख को जानने वाला था। लेकिन हमारे पास धन बहुत है, हमें अपने घर के कलेश से नहीं मुक्ति मिलती है, क्योंकि हमारे अंदर दया, धर्म, ये शाम न विद्या, ये शाम न विद्या, न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्मम, ते मृत लोके शुभ व्यवहार भूता। हम मनुष्य का रूप धर के भी पशु पक्षियों की तरह घूमते हैं। न हमें ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न हम किसी का परमार्थ में जा सकते हैं। कोई दुखी है, आज हम यहाँ आए रूपलाल जी की याद में, और इनको हम सांत्वना दे रहे हैं, भाई ये संसार का चक्कर है, आप जरा खुशी रहना, आप परिवार को अच्छे चलाना और आप आपसे में प्यार से रहना, यही हमारी सामर्थ्य है। मासिक माता पिता को मुक्त हो जाते हैं, पुत्र संतान वाला होता है। जो माता और पिता है, इसकी सेवा करने में हमारा मन लगना चाहिए। एक बार माता पिता को आप त्याग दोगे, आपको सारी जिंदगी रुलाएगा, क्योंकि आपने जिस माता पिता से जन्म लिया, पिता आकाश होता है और माता पृथ्वी होती है। जिस पर आपने पैर टेका, आप उसी को भूल रहे हो, तो फिर पैर कहाँ टेकोगे, जन्म कहाँ स्थापित होगा। हमारे गरुड़ जी ने ये विष्णु भगवान से यही प्रश्न किया था, हे गरुड़ जी, जो आवागमन का चक्कर है, इसको हमें, इसमें कौन कौन से दुख आते हैं, कौन से सुख आते हैं। आपने देखा, दुख आता है तो हम 1 मिनट में परेशान हो जाते हैं, और सुख आता है तो बहुत बड़े ऊंचे हो जाते हैं, हम बहुत बड़े हैं। यस, नो, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं। मासिक और वार्षिक अब हमारे आती क्रिया, जो कर्म होता है, उस पर गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पाप नाशक, सुनने वाले, पापों की कामनाओं को पूरा करने वाला होने से सच्चा सुनने लायक है। देखिए, मैंने आपको 10 मिनट लिया, क्योंकि मिलते टाइम ही मिला था मुझे, 5 मिनट का भी नहीं था, 2 बज रहे थे। आइए, गरुड़ पुराण पुण्यदायक, पवित्र और पाप नाशक, सना सुनने लायक है। से सुनने से ब्राह्मण विद्या और क्षत्रिय पृथ्वी पाता है। पंडित लक्षण, पंडित के अंदर गुणवान होना चाहिए, ब्रह्म को जानने वाला होना चाहिए, अस्तित्व को पहचानने वाला, दूसरा आने वाले व्यक्ति की पहचान करने वाला, उसका नाम है ब्रह्म, ब्राह्मण। पंडित लक्षण, गौदान, दक्षिणा, आदर पूर्वक और कथा अमृत रूपी, इसको सुनने से हमारे सभी पाप खत्म हो जाते हैं और हमें धर्म मार्ग पर स्थिर होने के लिए अच्छे विष्णु भगवान की उत्पत्ति, जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से है, हमारे हिंदू धर्म के रिवाज से है, जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हम सराहना करें, उनको अच्छी तरह से पूजें। यहीं पर हमारी कथा का भूमि दान, आदि दान ये लिखे होते हैं। इसमें तो द्वार वही मिलता है जो हमें
दूसरों को सुख पहुंचाने वाला हो, जो दूसरों को कष्ट दूर करने वाला। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। कन्या का दान है, गौ दान है, किसी और गरीब को दान देना है, ये सबसे बड़ा हमारा दान है। बाकी भाई साहब बोलिए, सुना। गद्दी पे विराजमान पवित्र ग्रंथ श्री गरुड़ जी की हाजिरी में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और पंडित जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। और इस शोक सभा में आए हुए सभी महानुभावों को जय श्री राम। कहते हैं इस दुनिया में कुछ सच है तो सिर्फ एक ही सच जरूरी है, वो है राम नाम सत्य है। जो भी इस दुनिया में आया है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसने मृत्यु की गोद में सोना है। आज हम देख रहे हैं हमारे प्रिय मित्र भाई सुमान श्री गुलशन जी के पिता स्वर्गीय श्री रूपलाल जी की हम अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जितने भी रिश्तेदार, सखा संबंधी, जितना जितना जिसका संबंध है, उतना उतना सबको कष्ट होता है। कहते हैं जब कोई सखा संबंधी रिश्तेदार चला जाता है इस दुनिया से, इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है, तो उसकी कमी हर वक्त जिंदगी में खलती रहती है, कभी कमी पूरी नहीं होती। यही एक सत्य है, बाकी सब सत्य है। तो सच को जानिए। एक शोक सभा में मैं गया था तो ऐसे वहाँ बुद्धि जी भी थे, उन्होंने एक बात कही, मैं आप साझी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था इस तस्वीर को देखिएगा, जिस तस्वीर कुछ आपको कहती है। ये तस्वीर उस महान शख्स की है जिसने अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी के ऊपर काम किया है। बाबू जी की चाहे उम्र 90 साल हो चुकी थी लगभग, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इन्होंने ईमानदारी से काम किया और आज भी उनको उस ईमानदारी से देखा जाता है। जितनी ईमानदारी से ये काम करते थे, उतनी सादगी से, उतने प्रेम से सबके साथ ये व्यवहार करते थे। मेरा थोड़ा बहुत जब भी मैं इनके पास जाता था तो सबसे बात जय श्री राम कहकर पुकारते थे और इतने प्यार से बोलते थे कि लगता था कि सारा दिन इनके पास ही बैठ जाएं, इतना ज्ञान था इनको। और बाबू जी के ऐसे ही जब भी कोई भी आदमी उनसे मिलता था, सबसे पहले तो उस उम्र के आदमी, उस जब 90 साल तो आप देख लीजिए कब जन्म हुआ था, कब पढ़े, हमेशा ही ये अंग्रेजी में बात करते थे और एक दो शब्द हिंदी के जरूर बोलते थे। वो जय श्री राम बोलते थे या थोड़ा बहुत और। तो आप सोच सकते हैं कितने पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के बावजूद कितनी सादगी ज़िंदगी जिए, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन उनके जो संस्कार है, उन्होंने जो प्रेरणा दी है, जो शिक्षा दी है, आज उनके दोनों बेटे गुलशन जी और राममूर्ति जी के देख सकते हैं। ये उनका सबसे पहले ये उनकी बहुएं हैं, पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, सभी लोग सवा परिवार है। देख सकते हैं कितनी सादगी का ज़िंदगी जी है और धर्म के प्रति लगाओ, हर टाइम प्रभु का नाम जपना, जप तप। आज उनके जीवन में मुझे लगता है हम सब लोग महानुभाव बैठे हैं, आइए हम सब मिलकर उनके लिए, इस दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, शांति देना और मोक्ष की प्राप्ति देना। हर कोई मोक्ष मांगता है। मुझे याद आया, समय का अभाव है, 1 मिनट लूँगा। सब लोग जहाँ आए श्रद्धांजलि देने के लिए। बाबू जी की ऐसी प्रवृत्ति थी, एक समय की बात है,
समुंदर के किनारे लोग सैर करने जाते थे। बहुत से लोग मस्ती मारने भी जाते हैं और कुछ बुजुर्ग लोग सैर करके जब समुंदर के सामने कुछ सीढ़ियां बनी होती वहां बैठ जाते हैं। देखते हैं जब सैर करते हैं तो थोड़ी देर में समुंदर से ज्वार भाटा आ जाता है। समुंदर की लहरों ने जो समुंदर के अंदर मछलियां होती हैं, कीड़े मकोड़े, जो भी जितनी सिप्पे वगैरह होती, सब कुछ उठा के बाहर फेंक देते हैं और समुंदर वापस चले जाता है और मछलियां तड़पती रहती हैं। तो सीढ़ियों पे बैठे एक बुजुर्ग ने देखा लाखों मछलियां तड़फ रही हैं, मर रही हैं, क्या करूं इसका। वो उठे, उन्होंने एक मछली उठाई, समुद्र में दोबारा फेंकनी शुरू करी, धीरे धीरे जाते रहे, फिर फेंकी, ऐसे आधा घंटा करते रहे। तो लोग जो पीछे थे वो हंस रहे थे, मेरे जैसे जो ज्ञानी थे वो हंस रहे थे, ये क्या कर रहा है बुजुर्ग, ये बूढ़ा आदमी, सारी जिंदगी लगा रहे, 2 जन्म भी ले ले, जितना ज्वार भाटा समुंदर से बाहर मछलियां फेंकी है, जो बाहर फेंकता रहे अंदर फेंकता रहे, तो भी वो नहीं कर सकेगा। सारा शहर भी लग जाए तब भी नहीं कर सकेगा। हंस रहे थे लोग। तो पीछे मुड़ के देखा जब उस बुजुर्ग ने, कहते हंस रहे हो, हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूं, ये सारी मछलियां समुद्र में वापस नहीं फेंक सकता। कहना आप 1 मिनट आइए मेरे साथ, आप भी एक मछली को उठा के समुद्र में फेंकिए। 10 लोग थे जो थोड़ी सी बात हमने मान ली और एक एक करके मछली को हमने जब दोबारा समुद्र में फेंका, वो भी फेंकने लगे, बुजुर्ग भी फेंकने लगे। तब बुजुर्ग ने पूछा आपको कुछ पता लगा, जो मछली को जब अंदर फेंका तो क्या आपको महसूस हुआ। सब लोग चुप कर गए। कहते मैं बताता हूं, जो मछली बाहर मर रही थी, आपने उसको अंदर फेंका, उसको दोबारा जीवन दे दिया। ये आपने जीते जीते ये कर्म किया है। किसी को जिंदगी देना सबसे बड़ा कर्म है, किसी की सेवा करना। ये ठीक है कि हम सारी जिंदगी, सारे संसार को जिंदगी जब उसको ठीक नहीं कर सकते, पर जो आप कर सकते हो उतना तो करो। तो उन्होंने प्रणाम करके उस बुजुर्ग को माथा टेका और सब लोग उस मछलियों को दोबारा जिंदगी देने के लिए समुद्र में फेंकने शुरू हो गए। तो ऐसी प्रवृत्ति थी हमारे स्वर्गीय श्री पिता रूपलाल जी की। उनका ऐसा स्वभाव था, कहते हैं कौन जाने कब कहाँ किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए, मैं तो तलाशता हूँ ऐसे अवसर दोस्तों कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। तो ये सच है, सच से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। ये सच है, तस्वीर बताती है कि एक ना एक दिन हम सब की ये तस्वीर लगेगी। इस सच को पहचानिए और सच का साथ दीजिए जब तप, और प्रभु का नाम ही आपके साथ जाए। आज समय का अभाव है, लेकिन परिवार के साथ शोक व्यक्त करने, जो परिवार का दुख बांटने के लिए आए हैं, अगर किसी का नाम रह गया हो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शोक पत्र आया है। उनके स्टाफ, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और मैडम करणजीत कौर प्रिंसिपल और एक्सियन वीके गुप्ता जी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, राजकुमार जी पटियाला जी से, दीपक हुशियारपुर से, कमल जी होशियारपुर से, बलवीर अग्रवाल जी, प्रमोद जी दिल्ली से, संतोष दुलारी जी, तिलकराज जी, रमेश जी, सोनी जी, जसवीर सिंह जी, बंटी जी प्रधान जी, लिली जी और चरणजीत सिंह जी प्रधान जी, प्रमोद जी, सुभाष जी, राजेश खन्ना जी, राजा जी, विकास जी, गौरव जी, दर्शन जी और भी बहुत सारे सज्जन जहाँ महानुभाव जहाँ पिताजी की अंतिम
शोक सभा में उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो और प्रभु अपने चरणों में निवासे। धन्यवाद। अब रसम पगड़ी।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की हो। सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। हर हर। महादेव। देखिए अब थोड़ी देर बाद दशम पगड़ी होगी आपके सामने, जो बैठे हैं सभी करेंगे, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करना। धन्यवाद। गुड़ मंडी से गुलशन जी पहुँचे हैं, आहूजा साहब पहुँचे हैं, विपिन जी पहुँचे हैं और भी बहुत लोग इस शोक सभा में पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और परिवार की तरफ से ये विनती है कि रस्म पगड़ी के बाद आप चाय और लंगर का इंतजाम किया है, थोड़ा सा प्रसाद रूपी लंगर जरूर ग्रहण करके जाए। धन्यवाद। दक्ष आपने देखा पाक का महत्व क्या होता है। माता जी को याद आती है पाक पगड़ी का मतलब क्या है। हमने घर की जो सब जो भी है, जो कुछ है वो आपको सौंप दिया है। आप 1 करें, लाख करें, 10 करें, 20 करें, सब आपकी राय में राय देंगे। पगड़ी का महत्व होता है, बड़े का सम्मान किया जाता है। माता पिता गुरुजनों का सम्मान कभी नहीं तोड़ना। अपने अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में आए हुए अतिथि में उसका सम्मान करना आपका कर्तव्य है। तभी आप आगे सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। आप पहले से अकड़ जाओगे तो सीढ़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन हमें जो पाने के लिए आए थे 84 लाख योनियों से चक्कर खा के आए थे, वो हमें प्राप्त करना है। वो मिलेगा आपको सारी संगत से, सारी समाज से, सभी से प्यार देकर। मैं यही आप पर प्रणाम देता हूँ और आप सभी भोजन प्राप्त करिए। धन्यवाद। शांति शांति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु भगवन्तः, सर्वे शांति शांति।